an equiconvex lens of refractive index 3/2 and focal length 10 centimeter is held with its axis parallel to horizontal and its lower surface immersed in water. राइट, ब्रैकेट में लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 and the upper surface in air, full stop. At what distance from the lens will a vertical beam of parallel light, उसको ऐसे लिख लो, at what distance from the lens will a vertical beam of parallel light incident on the lens is being focused. क्वेश्चन का लैंग्वेज हो समझा दे रहा तुम लोगों को। क्वेश्चन में इस तरह से है कि लेट से हमने बोल दिया कि हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, वाटर फिल कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, वाटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है इसका कितना, 4/3। अब हमारे पास एक लेंस है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली क्या कर रखा, पकड़ रखा, और इस तरह से कि उसका लोअर पार्ट कहां है, वाटर में, और अपर पार्ट कहां है, एयर में। तो हमारे पास क्या है, एक इस तरह का इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे, राइट, इस तरह का इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। लोअर पार्ट कहां पे है, वाटर में, अपर पार्ट इस तरह से। ये बोला हुआ है कि अगर मान लो वर्टिकल बीम ऑफ पैरेलल लाइट आता है, मतलब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आता है, तो जो फाइनल इमेज है वो कहां पे बनेगा, मतलब कहां पे फोकस होगा, मतलब ये बोलना चाह रहा है फाइनल इमेज जो है वो कहां पे बनेगा। क्लियर है ये? चलो करो। सिंस इस लेंस के दोनों साइड जो मीडियम है वो क्या है, अलग अलग हैं, इसका मतलब है लेंस फॉर्मूला वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना, लेंस फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब करना क्या है, इसको हम एक अलग वो मानेंगे और इसको क्या करेंगे, अलग मानेंगे, है ना। हम ये मानेंगे कि ये एक कर्व सरफेस है, हम देखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम वन कर्व सरफेस और इसका इमेज निकाल के देखेंगे। अब उसका जो इमेज होगा इस दूसरे कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो फिर इससे सॉल्व करके इमेज निकालेंगे। बट उन सबके लिए हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, इसमें बोला है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगर किसी के लिए फोकल लेंथ गिवन है तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही देता है, अगर अनलेस अनटिल कुछ और बोला जाए। मतलब ये है कि इसके लिए अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है और बोला है इक्विकॉन्वेक्स है, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, तो शुरू में लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कर सकते हो तुम, यूज करके उससे निकाल सकते हो क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों लेंस मेकर फॉर्मूला शुरू में यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जो 10 सेंटीमीटर दिया है फोकल लेंथ, वो दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही मानते हुए कि दोनों साइड क्या होगा, एयर होगा, वो क्या किया है, फोकल लेंथ गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ पहले तुम निकालोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलने के बाद तुम पहले सरफेस के लिए क्या करोगे, इमेज निकालोगे, वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर उससे क्या करोगे, इमेज निकालोगे। क्लियर है ये? चलो करो। नहीं, चलो देखो, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेट्स से हमने बोला कि ये इसको कंसीडर कर लिया हमने क्या, फर्स्ट सरफेस। जो फर्स्ट सरफेस है ये बेसिकली ग्लास एयर इंटरफेस है, यही है, और इस नीचे वाले को हमने मान लिया क्या, ये क्या है, सेकंड सरफेस है। तो सेकंड सरफेस ग्लास वाटर इंटरफेस है। उन सबसे पहले सिंपल सा फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो पहले मैं क्या करूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूंगा। जब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर लूंगा तो ये क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो R1 पॉजिटिव होगा और R2 नेगेटिव होगा, ये तो जज कर सकते हो हम।
तो पहले हमने क्या यूज किया यहां पे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सबसे पहले हमने यहां पे यूज किया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज 1.5 एयर माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस 1 1/r माइनस r। पहले क्या करेंगे, इस तरह से पुट करेंगे। अब फोकल लेंथ गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसको हमने लिखा 1/10 इज इक्वल टू ये कितना 1/2 और ये कितना 2/r, राइट। तो ये कैंसिल होके जो r मिल रहा है ये कितना मिल रहा है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर। यहां तक कर लिया था। अब सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। यहां पे सीधा लेंस फॉर्मूला वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ का सराउंडिंग क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले इसको ले रहे हैं। अब ये क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम वन कर्व्ड सरफेस। यहां पे जो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, वो यूज करेंगे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। सही से आइडेंटिफाई करना है μ2 की वैल्यू क्या लिखूं मैं, राइट। इसके लिए कितना 3/2, μ1 1 जिसमें जा रहा है, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी, इमेज डिस्टेंस निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस या माइनस, प्लस या माइनस प्लस, राइट। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। यही है। यहां से हम क्या करेंगे, इसको ले रहे हैं v1। तो μ2 की वैल्यू हो गई 1.5 डिवाइड बाई v1 माइनस 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 10। तो 1 बाई इंफिनिटी वाला टर्म तो कितना हो गया 0, राइट। तो यहां पे हमारे पास आ रहा है 1.5 डिवाइड बाई v1 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 10 मतलब 1/20 लिख सकता हूं मैं। तो v1 आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और प्लस में ही आ रहा है। प्लस में मतलब नीचे कहीं पे, ये जो था यहां कहीं पे 30 सेंटीमीटर में बना रहा होगा, यही होगा। लेकिन अब यही जो पहले का इमेज है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना। ध्यान दो, पहले से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो ऐसे कहीं पे आ रहा है, यहां से कितने पे 30 सेंटीमीटर पे। यहां कहीं पे क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है ऐसे, पॉजिटिव है मतलब नीचे ही बन रहा होगा। अब पहले का जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो अब सेकंड के लिए देखेंगे। तो हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। अब आइडेंटिफाई करना है इस सरफेस के लिए, मुझे बताओ μ2 4/3, μ1 3/2, फाइनल इमेज निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर -10। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी तुमने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या कर लिया, साइन कन्वेंशन आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब इससे ऊपर का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। तुम ध्यान रखना, नीट के लिए आराम से ये या फिर इससे नीचे ही रहेगा। वापस से फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो μ2 हो जाएगा कितना 4/3 डिवाइड बाई v1 हमें क्या करना है, निकालना है, सॉरी v1 क्या, v निकालना है, माइनस μ1 3/2 डिवाइड बाई u कितना है 30 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r कितना है -10। करो सॉल्व इसको, राइट। 4 डिवाइड बाई 3v माइनस ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 3/2, ये हो गया 6, 8 माइनस 9 माइनस 1/6, है ना। तो ये हो गया -1/6 और नीचे में -10 था तो वो माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पे हमें मिल रहा है 4 डिवाइड बाई 3v इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/20। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/60 और 3/60, टोटल कितना 4/60 इज इक्वल टू 4/3। ये कैंसिल हो जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी कितनी 60 डिवाइड बाई 3 मतलब 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से सरफेस से टकरा के 30 पे जा रहा है, लेकिन जब सेकंड सरफेस ने इसको क्या किया है, रिफ्रैक्ट किया है, तो रिफ्रैक्ट करने के बाद इसको कहां पे वो दोनों मिले हैं
20 सेंटीमीटर पे। तो ये डिस्टेंस हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट इमेज और ये हो गया हमारा क्या, फाइनल इमेज। कैलकुलेशन नहीं हो रहा था क्या, क्या कर रहे हैं क्या? ठीक, चलो कर लोगे, चलो करो जल्दी से नोट। कौन सा म्यू2 है, कौन सा म्यू1 है, कब ये प्लस होगा, कब माइनस होगा, तो आधे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारी यहीं पे सॉल्व हो गई। ऑप्टिक्स में कोई ऐसा कैलकुलेशन इस तरह से नहीं है कि तुमको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग वगैरह लेना पड़े। ऑप्टिक्स अकेला ऐसा चैप्टर इस तरह से है जिसमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना पड़ रहा है। बस हाँ, इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सही से कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। अब इतना लेनी क्वेश्चन नीट में तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है इसका एक पार्ट पूछ ले, है ना, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन क्या है करवाया हुआ है। तुमको मेन फोकस होना चाहिए कि क्या तुम सही तरीके से म्यू2, म्यू1 साइन कन्वेंशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और इसी की तुमको क्या करनी, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन इजी ही आएंगे, पर वो क्वेश्चन तुम्हें इजी तभी लगेंगे जब साइन कन्वेंशन तुमको पता हो। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जो किए हैं वो आया किस पे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे। लेकिन हमें और क्वेश्चन करने किस पे, लेंस फॉर्मूले पे भी। तो उसमें भी हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं। चलो क्वेश्चन लिखना है। A magnifying lens has a focal length of 10 centimeter. A magnifying lens has a focal length of 10 centimeter. Where should the object be placed? Where should the object be placed if the image is at 30 centimeter, if the image is at the 30 centimeter from the lens, also find the magnification. Also find the magnification. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें समझो, राइट? इस क्वेश्चन को साइड में रखो क्योंकि सिंपल सा है। यहां पे टर्म यूज किया है क्या, मैग्नीफाइंग लेंस। जो मैग्नीफाइंग लेंस है ये और कुछ नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप को ही का दूसरा नाम है। और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या यूज करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पे एक बात समझो, क्योंकि यहां पे क्या बोला हुआ है कि जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर बना है, पर कोई हिंट नहीं दिया है। हिंट नहीं दिया कहने का मतलब है कि रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, कुछ भी नहीं पता, तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर पाओगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो नहीं दिया हुआ है, बट समझो यहां पे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में जब हम बात कर रहे थे कि इनलार्ज इमेज या मैग्नीफाइड इमेज कब कब बनेगा, तो दो बातें आ रही थी, दो कंडीशन आ रहा था। एक कंडीशन आ रहा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख रहे थे तो मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था। दूसरा था कि अगर फोकस के अंदर रख रहे थे तो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बन रहा था, वहां भी मैग्नीफाइड था। दो कंडीशन थी। जिस तरह से कॉनकेव मिरर था उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में भी मैग्नीफाइड इमेज दो कंडीशन में बन सकता है, पहला F और 2F के बीच में। यहां पे F और C नहीं बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा कुछ नहीं होगा, तो F और क्या बोल देंगे, 2F। अगर F और 2F के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड या इनलार्ज इमेज बनेगा दूसरे साइड में, नीचे के तरफ। और इसी तरह से अगर फोकस के अंदर रखते हैं तो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनेगा, बिल्कुल वहीं की कंडीशन पर। इसी तरह से वहां पे जो कॉन्वेक्स मिरर था, यहां पे कॉनकेव लेंस की जैसे कॉन्वेक्स मिरर में हम बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो सारे इमेज कैसे थे, वर्चुअल। बिल्कुल उसी तरह से कॉनकेव मिरर में भी, कॉनकेव लेंस में भी अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, तो सारे इमेज कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे। क्लियर है? तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि एक मैग्नीफाइंग लेंस में क्या होगा, दो कंडीशन हो सकता है। मैग्नीफाइंग लेंस और कुछ नहीं बल्कि क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। दो कंडीशन हो सकता है जिसमें जो
इमेज बनेगा वो इनलार्ज बनेगा। लेकिन इसमें कैसे? तो जब जब वो टर्म यूज करेगा मैग्नीफाइंग लेंस, तब तक मतलब उसका वो है कि वो बात कर रहे हैं क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम हमेशा ऑब्जेक्ट को वर्चुअल और इनलार्ज बनाते हैं, साथ साथ इरेक्ट बनाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्या करना है? कंडीशन लेके चलना है कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप लिख दिया है या मैग्नीफाइंग लेंस लिख दिया है, तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या रखेंगे? फोकस के अंदर। जब हम फोकस के अंदर रखेंगे तो हमेशा कंडीशन कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, दोनों को देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने बोला कि ये हमने ले लिया क्या? एक लेंस लिया हुआ है, राइट? इनके जो फोकस होते हैं वो दोनों साइड होते हैं, है ना? इधर से अगर रेज आएगा तो इधर मिलेगा, और अगर इधर से रेज आएगा तो इधर मिलेगा। इसी तरह से f का डबल यहां पे ले रहे हैं क्या? 2f। यहां पे भी क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। यहां पे भी क्या है? 2f है। अब पहला कंडीशन है कि अगर हम इसको क्या करें? ऑब्जेक्ट को रखें f और 2f के बीच में, तो जो पहला रे होगा, जो पैरेलल होगा, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होगा कहां से? फोकस से। और दूसरा, जैसे वहां पे क्या था? पोल था, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो दूसरा जो होगा वो पास होगा कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। और जब ये पास होगा तो ये 2f के क्या होगा? बाद बनेगा, है ना? ये हाथ से ड्रॉ किया इसलिए ऐसा बन सकता है। तो ये बनेगा क्या? हमारा इमेज। ये बनेगा इमेज, और इमेज जो होगा वो क्या होगा? इनलार्ज होगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा कंडीशन हमारे पास होगा कि मैं मान लो जैसे हमने क्या किया, वापस से कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है ऐसे, ये हमने कहा फोकस है, यहां भी है और दूसरे साइड भी है। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है क्या? इसके अंदर पे। ऑब्जेक्ट को जो हमने रखा है वो फोकस के अंदर रखा है। अब जो पैरेलल रेज होगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगा? फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा होगा वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के डायरेक्ट जाएगा। दोनों जो है वो डाइवर्जिंग है, इधर तो मिलेंगे नहीं। तो हमें क्या करना होगा? इसको बैक ट्रेस करना होगा। बैक ट्रेस करने से ये दोनों जहां पे मिलते हुए अपीयर होंगे, वहीं पे हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। देखो कला, राइट? ऐसे। तो इमेज जो होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल, इनलार्ज एंड इरेक्ट। तो यहां पे जो इमेज है वो है वर्चुअल, इनलार्ज एंड इरेक्ट, जबकि यहां पे जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है, और यहां भी क्या है? इनलार्ज। मैग्नीफाइंग लेंस में बाय डिफॉल्ट क्या करना है? यही कंडीशन लेना है। उसने टर्म यूज कर लिया मैग्नीफाइंग लेंस, कहने का मतलब है ये हम क्या करेंगे? लेंगे। क्लियर है ये? तो जब इसमें तुम क्या करोगे? देखोगे तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि जब तुम सॉल्व करोगे यहां पे, तो भाई फोकल लेंथ लेना है क्या? +10 सेंटीमीटर, राइट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे क्या करना है? निकालना है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 10 से कम आएगा, क्योंकि हम मैग्नीफाइंग लेंस की बात कर रहे हैं। और इमेज डिस्टेंस क्या लूंगा मैं? राइट? सिंस मैग्नीफाइंग लेंस है, लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगा, तो इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे हम? -30 सेंटीमीटर। बस यही मेन था, यही समझ में नहीं आ रहा था जब तक तुम वो नहीं करोगे। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो जिस तरह से कॉनकेव में दो आंसर आ रहे थे, वैसे यहां पे भी 2 आंसर आएंगे, है ना? चलो करो। अब ये सारी चीजें पता चल गई हैं। यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो और मैग्निफिकेशन निकालो, उसको साइड में लिख लो मैग्नीफाइंग लेंस के लिए। तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 10 से क्या होगा? कम होगा, है ना? तो यहां पे हमने सिंपल सीधा फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमने लिखा 1/-30 - 1/u इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ कितना है? 10। तो 1/u इज इक्वल टू हो गया -1/30 - 1/10। तो इसको लिख सकते हैं -1/30 और -3/30। तो टोटल कितना हो जाएगा? -4/30। तो u की वैल्यू हो जाएगी 30/4, मतलब 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे मैग्निफिकेशन बोला हुआ है, तो मैग्निफिकेशन कैसे लिखेंगे? v/u, राइट? दोनों ही माइनस में है, तो यहां पे लिखेंगे -30 और यहां लिखेंगे -7.5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? +4। ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, an object 25 centimeter high, an object 25 centimeter high is placed in front of a convex lens, of focal length 30 centimeter. Focal length 30 centimeter. Full stop. If the height of the image is, if
the height of the image is 50 centimeter, 50 centimeter. Find the distance between object and image. Find the distance between object and image. करो। ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा। अगर केयरफुल नहीं रहे तो जो भी तुम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस निकालोगे ऑप्शन में वो भी रहेगा, और जल्द पूरा सॉल्व सही करने के बावजूद गलत ऑप्शन टिक करोगे। तो थोड़ा सा क्या करना है, केयरफुल रहना है कि पूछा क्या है। दूसरा, इसमें जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट 25 है, इमेज 50 सेंटीमीटर का है, और कोई हिंट नहीं दिया हुआ है कि क्या ये मैग्नीफाइंग लेंस है या इमेज जो है लार्ज अपराइट बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, या किसी स्क्रीन पे बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब है यहां पे दो आंसर होंगे। तो यहां पे जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास दो आंसर होगा। पहला केस लेंगे कि व्हेन इमेज इज रियल, और रियल रहेगा तो साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर वो इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन, जिसको हम h डैश बाई h लिखते हैं, इसको क्या लिखना पड़ेगा, -50 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर, विच इज फर्दर इक्वल टू v बाई u। तो यहां से हमें मिलेगा v इज इक्वल टू -2u। अब हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। तो यहां पे हमने रखा 1 बाई v की जगह पे 1 अपॉन -2u माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू, फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे, प्लस 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने लिख दिया 30 सेंटीमीटर। 1 अपॉन -2u -2 अपॉन ये लिख सकते हैं, तो कितना हो गया, -3 अपॉन 2u, है ना, टोटल कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2u और 2 अपॉन 2u लिख सकते हैं, तो 3 अपॉन 2u हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। ध्यान रखना ये u लिखा हुआ है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, -90 डिवाइड बाई 2 विच इज -45 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, विच इज -2u, तो लिखेंगे -2 इंटू -45, कितना रहेगा, +90 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस +90 मतलब दूसरे साइड बन रहा है। तुम चाहो तो एक हल्का सा क्या कर सकते हो, रे डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो बेसिकली ये इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे 45 सेंटीमीटर पे, और जो इमेज है वो प्लस आ रहा है, मतलब इधर है, और यहां से कितने पे, 90 सेंटीमीटर पे। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना, 135। लेंथ में या इस तरह के डिस्टेंस में साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है कि सर ये -45 है, ये 90 हो तो माइनस या आंसर 45 आ जाएगा। ये सब करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना है। क्लियर है ये? तो जब हम क्या करेंगे, आंसर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो हम सीधा बोलेंगे कितना, 45 + 90, आंसर कितना होगा, 135 सेंटीमीटर। पहला आंसर हमारा ये होगा। इसी तरह से हमारे पास एक सेकेंड केस भी हो जाएगा, राइट, सेकेंड केस होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे केस 2। क्या हो जाएगा केस 2, व्हेन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर वर्चुअल है तो उसके साथ साथ क्या है, इमेज इरेक्ट भी होगा। और जब हम मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे जब h डैश बाई h, तो इसको लिखेंगे 50 सेंटीमीटर, इसे लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, विच इज फर्दर इक्वल टू v बाई u। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी, 2u की इक्वल। अब वापस हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन v की जगह पे लिखेंगे 2u माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन 2u माइनस 1 अपॉन u कितना बचेगा, -1 अपॉन 2u इज इक्वल टू 1 बाई 30 सेंटीमीटर। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी -30/2, मतलब -15 सेंटीमीटर। और ये जो है वो फोकल लेंथ से कम आना ही चाहिए था, तभी तो वर्चुअल बना है ना, फोकल से कम। अब अगर u आ गया है तो v निकाल सकते हैं, v कितना है, 2u के बराबर, तो 2 इंटू -15, तो कितना रहेगा, -30 सेंटीमीटर। क्या मतलब है, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड ही बना हुआ है। तो अगर हम यहां पे क्या करें, इसका रे डायग्राम बनाया, तो भाई यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और यहां कहीं पे क्या हो गया, इमेज हो गया, है ना। हम डायग्राम भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें ये डिस्टेंस कितना है,
15 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो हम आंसर देंगे यहां पे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो दो आंसर होगा हमारा, एक होगा 135 सेंटीमीटर और दूसरा होगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? चलो लिखो। ठीक है, तो इनमें साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस तरह का। तो जब भी तुम आंसर दोगे तो इनका क्या करना है मॉड, अगर ना समझ में आया तो v प्लस u का क्या करना है मॉड, या ऐसे। तो जब भी डिस्टेंस ऐसे पूछेगा वो सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं लेंस फॉर्मूला वगैरह या फिर जितने भी फॉर्मूला है उनको यूज करते हैं। ऐसे लेंस में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, यहाँ पे प्लस माइनस सब करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे उलझना नहीं है, -30 -50 ये सब करने की जरूरत नहीं यार। ये 30 पे है, ये 15 पे है, तो बीच का डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर। सिंपल ऐसे आंसर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, a convex lens focuses a distant object. A convex lens focuses a distant object 40 centimeter from it, 40 centimeter from it on a screen placed 10 centimeter from it, on a screen placed 10 centimeter from it। क्या पता चलता है इससे? ये इमेज का डिस्टेंस गिवन है और ये इमेज जो है वो क्या है रियल है ना। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फुल स्टॉप। अ ग्लास प्लेट of refractive index 1.5, glass plate of refractive index 1.5 and thickness 3 centimeter, is inserted between lens and the screen, full stop। Where should the object is placed so that image again formed on the screen, एज वेल एज इमेज डिस्टेंस दोनों दिया है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद बोला हुआ है कि जो स्क्रीन है वो कुछ भी नहीं हुआ है, बस स्क्रीन और लेंस के बीच में हमने क्या कर दिया है, एक ग्लास स्लैब डाल दिया। ग्लास स्लैब डालने से क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट। जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं अभी भी इमेज कहां बनाऊं, स्क्रीन पे बनाऊं। तो मतलब इमेज डिस्टेंस बदल गया है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्व करना है कि भाई बिफोर स्क्रीन इसको डालने से पहले, क्या बोलते हैं, स्लैब डालने से पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है 40 सेंटीमीटर और इमेज +10 होना चाहिए राइट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे -40 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस +10 सेंटीमीटर और यहां से निकालेंगे क्या, फोकल लेंथ। तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 + 1/40, तो 4/40 + 1/40 कितना हो जाएगा 5/40। तो फोकल लेंथ आएगा कितना 8 सेंटीमीटर। अब देखो होगा ये कि एक्चुअल में जो स्क्रीन था वो यहां पे था राइट, कितने डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर स्क्रीन था, लेकिन बीच में हमने क्या कर दिया, स्लैब इंसर्ट कर दिया। तो जो स्क्रीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा।
कितना शिफ्ट होगा तो वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नॉर्मल शिफ्ट का हमारे पास क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, तो 3 1 माइनस 2 बाई 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर, मतलब जो स्क्रीन है वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब स्क्रीन का जो डिस्टेंस हुआ कितना 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, इमेज मुझे बनाना है कितने पे प्लस 9 सेंटीमीटर पे, और मुझे जानना है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां शिफ्ट करूं, मतलब अब नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वापस से वही है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यहां पे रखेंगे 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर माइनस यू, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा माइनस 72 सेंटीमीटर। अब ये नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, क्लियर है। तो इसमें एक चीज और देख सकते हो कि इमेज डिस्टेंस को तुमने सिर्फ कितना शिफ्ट किया है 1 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां से कहां शिफ्ट हो गया, पहले कहां पर रखा था -40 पे, अब -72 पे आ गया। तो इमेज डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही शिफ्ट हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया है, पहले -40 पे था -72 पे चला गया है ना। तो यहां पे ऐसा ही कोरिलेशन होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि इसको 2 सेंटीमीटर शिफ्ट किया तो ये भी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, कुछ रिलेशन ऐसा नहीं होता, चेंज हो जाता है। और कितना, तो एक बार देखो याद करो, हमने निकाला था वेलोसिटी इज इक्वल टू ऐसे करके निकाला था, है ना। तो ये क्या करना है, ध्यान रखना है, कल है ना, करो इसको भी। नेक्स्ट लिखो, a converging beam of light, a converging beam of light forms a sharp image, a converging beam of light forms a sharp image on a screen, on a screen. First off, a lens is placed in the path of the beam. A lens is placed in the path of the beam and at a distance of 10 centimeter, and at a distance of 10 centimeter from the screen, First of all, it is found that the screen has to move. It is found that the screen has to move 8 centimeter further away from the lens, 8 centimeter further away from the lens, to obtain the sharp image. Find the focal length. Find the focal length and nature of lens. Find the focal length and nature of lens. करो, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसा सच ये नहीं है कि बहुत लेंदी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला है। इसमें ये बोला हुआ है कि कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है इस तरह से, जो कहां पे मिल रहे हैं, एक स्क्रीन पे मिल रहे हैं, है ना। तो ऐसा बोला है कि दो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है जो एक स्क्रीन के क्या कर रहे हैं, शार्प इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो मान लो ये हमारा क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। टर्म भले यूज किया है कि फॉर्म्स अ शार्प इमेज, लेकिन ये ध्यान रखना है ये बिना किसी रिफ्लेक्शन या बिना किसी रिफ्रैक्शन के आ रहा है। तो ये बिहेव करेगा कैसे, ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। अब कैसा ऑब्जेक्ट होगा वो भी समझेंगे। देखो अभी इसको तुरंत नहीं लेना है, ये बोला हुआ है कि जहां स्क्रीन है उससे 10 सेंटीमीटर पहले हमने क्या कर दिया है, एक लेंस रख दिया। तो इससे 10 सेंटीमीटर पहले हमने क्या कर दिया है, लेंस इस तरह से मान लो ऐसे रख दिया। अब इसमें समझो, अगर लेंस नहीं होता तो ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट यहां पे जाके मिलता, लेकिन लेंस है तो क्या एक्चुअल में जाके मिल पाएगा। तो अब समझो, यहां पे अगर लेंस नहीं होता
तो ये बिना किसी रिफ्लेक्शन या बिना किसी रिफ्रैक्शन के यहां पे जाके मिलता, तो बिना किसी रिफ्लेक्शन के मतलब ऑब्जेक्ट और मिलता मतलब वर्चुअल। तो ये 1% ऑफ द केस है जिसमें ये बेसिकली क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेंस हो गया, और लेंस से इसका डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये बोला हुआ है कि जब हम क्या कर देते हैं, लेंस को रख देते हैं, तो अब ये यहां नहीं मिलता, बल्कि कहां पे मिलता है, इसको फर्दर 8 सेंटीमीटर और आगे मूव करना पड़ता है। तो स्क्रीन को हम क्या कर रहे हैं, अब यहां से 8 सेंटीमीटर और दूर क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। इससे मुझे इसका नेचर समझ में आ जाता है कि ये नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग का, क्योंकि अगर ये यहां पे मिल रहा है, अब लेंस को रखने से ये और दूर मिल रहा है, इसका मतलब है कि इस लेंस ने इसको हल्का सा क्या कर दिया होगा, डाइवर्ज कर दिया होगा। हल्का सा अगर ये डाइवर्ज कर देगा तो ये अब यहां नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़े से डिस्टेंस में जाके क्या करेगा, मिलेगा ऐसे। क्लियर है ये, ऐसे। और आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे ये जाके क्या होगा, मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा, इमेज। और रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं, इसलिए कैसा हो गया, रियल इमेज। ये वो 1% ऑफ द टाइम है जब एक कॉनकेव लेंस भी क्या कर सकता है, रियल इमेज फॉर्म कर सकता है, लेकिन किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर सेम क्वेश्चन में बोलता कि स्क्रीन को हमें क्या करना पड़ता है, पहले मूव कराना पड़ रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये लेंस कैसा होता, कन्वर्जिंग। ये और ज्यादा कन्वर्ज कर देता, और कन्वर्ज करके ये पहले ही क्या होता, मिलता। आया समझ में? इसलिए मैंने बोला कि सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा क्या करना, ध्यान रखना, हो सकता है सबके बस की बात ना हो। अब यहां पे जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे, तो कितना लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, प्लस या माइनस, प्लस 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये डिस्टेंस, ये हो गया क्या, इंसिडेंट रे, यहां से जब मेजर करोगे तो ये भी प्लस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस आ रहा है इसमें, ये ध्यान रखना। इमेज डिस्टेंस कितना लोगे, प्लस 18 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक टोटल। और हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। सॉल्व करने पे आंसर आएगा -22.5 सेंटीमीटर। माइनस में आ रहा है, हालांकि हमने पहले ही देख लिया, लेकिन माइनस से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है ये? चलो करो। देखो, लेंस फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है, दो चीजें और देखनी है, राइट। लेंस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, दो चीजें और देखते हैं। लेट्स से हमने बोला कि यहां पे हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में ये हमारा पहला फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा फोकस हो गया। अब इसमें हमने क्या किया है, पहले फोकस से x डिस्टेंस पे, या मान लो x1 डिस्टेंस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा है ना। ध्यान रखना, ये जो x1 डिस्टेंस है वो कहां से लिया है हमने, राइट, पहले फोकस से। इसका अगर हम क्या करें, इमेज बनाएं, तो हम कहेंगे कि भाई जो रेस पैरेलल जा रहे हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर से वो एज इट इज चला जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, एक इमेज बनेगा, और जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। हमने कहा कि लेट्स से सेकंड फोकस से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, x2 है। अब अगर मैं यहां पे क्या करूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं, राइट, अगर मान लो मैं बोलूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, f। इसी तरह से ये डिस्टेंस भी कितना होगा, f। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कायदे से हो जाएगा f प्लस x1, और साइन कन्वेंशन यूज करूं तो माइनस f प्लस x1। इसी तरह से इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, f प्लस x2, तो हो जाएगा f प्लस x2, और फोकल लेंथ कितना f। तो अगर मैं यहां से क्या करूं, सॉल्व करूं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 1/f, v की जगह लिखूंगा f प्लस x2 माइनस f प्लस x1 इज इक्वल टू 1/f। फर्दर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो f इज इक्वल टू आता है अंडर रूट x1 x2, या f स्क्वायर इज इक्वल टू आता है क्या, x1 x2, क्योंकि इस फॉर्मूले में बस वही है, f है, x1 x2 है। इनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ आता है क्या, अंडर रूट x1 x2। इसको हम कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, मेरा भी ख्याल बिल्कुल वही है, मेरा भी ख्याल वही है ना। मुझे पता जो तुम सोच रहे हो, बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूं, है ना। बट नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या करना है, ध्यान रखना है।
क्योंकि ऐसा ना हो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिंपल सा पूछ ले कि भाई इनमें से कौन सा न्यूटन्स फॉर्मूला, और हमको लगे ये तो पढ़ा ही नहीं है तो याद रहे, कम से कम पता रहे, पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, नाम है ना। तो इतना क्या करना है, ध्यान रखना है। f इज इक्वल टू क्या आता है, अंडर रूट x1 x2, जहां पे x1 और x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम फोकस, है ना। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेंस के लिए ही हमें क्या करना है, एक और पॉइंट देखना है, विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये हमारे पास क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, प्रैक्टिकल वो होता है, एप्लीकेशन होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगर तुम लैब गए होगे तो तुमने क्या किया होगा, देखा होगा कि एक बड़ा सा रॉड रखा होता है ऑप्टिक्स के लिए, है ना। एक उसमें होता है जिसमें लेंस को फंसा सकते हो, और दो इस तरह के पॉइंटर ऐसे लगे रहते हैं, है ना। बेसिकली ऑब्जेक्ट और इमेज की तरह क्या करता है, काम करता है, राइट। वो डिस्प्लेसमेंट मेथड में ही क्या है, बेस्ड है। समझना है, इसके बाद नोट करना है। इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। जैसे मान लो ये हुआ कि हमने एक क्या कर लिया, एक एक्सेस ले लिया, और इसमें एक जगह पे हमने ले लिया क्या, स्क्रीन। जो स्क्रीन है उसमें हम रियल इमेज क्या करना चाह रहे हैं, फॉर्म करना चाह रहे हैं, और यहां पे हमने रख दिया क्या, ऑब्जेक्ट। तो हम चाहते हैं कि जो इमेज बने वो स्क्रीन पे बने, तभी क्या होगा, रियल होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, लेट से कितना, d। यहां पे जो d है उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन से कंफ्यूज नहीं होना है, वो इंटायरली क्या है, अलग है, 25 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल आई के लिए होता है। ये सिंपल है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। और इसके बीच में हम क्या करते हैं, रखते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, और ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना तो इमेज डिस्टेंस, इसको चेंज नहीं करते, है ना। मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन को चेंज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लेंस को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब हम क्या करेंगे, लेंस को चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ये डिस्टेंस कितना है, u है, तो ये जो इमेज डिस्टेंस बचा वो कितना, d माइनस u बचा। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो जो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लूंगा उसको क्या लूंगा, नेगेटिव। जो इमेज डिस्टेंस लूंगा मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, क्योंकि उधर है, तो प्लस d माइनस u। और फोकल लेंथ कितना है, पॉजिटिव ही होगा। वो फोकल लेंथ हमने कंसीडर कर लिया कितना, f। अब हमारे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम यहां पे पुट करेंगे 1/d माइनस u माइनस 1/-u इज इक्वल टू 1/f। तो ये क्या हो गया, प्लस डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा d माइनस u इंटू u। यहां पे आ जाएगा क्या, u, ये तो क्या हो गया था, प्लस, तो क्या आएगा, d माइनस u इज इक्वल टू 1/f। जहां से ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर आ जाएगा, यहां पे सिर्फ क्या बचा है, d बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, df इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड जाएगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, du माइनस u स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो सकता है, ये आ सकता है, जैसे इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस du प्लस df इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, जिसमें u की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें जो हमारा जो अननोन है वो क्या है, u है। d और f हमें क्या है, पता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। और अगर कंपेयर करें तो a की जगह पे क्या आ रहा है, 1, राइट। b की जगह पे क्या आ रहा है, माइनस d, और c की जगह पे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा df आ रहा है, और हमें x की जगह पे क्या आ रहा है, u आ रहा है, तो वही हमें क्या करना है, निकालना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो वैल्यू पुट करेंगे, माइनस और b की जगह पे माइनस d, तो क्या हो गया, प्लस d, प्लस माइनस b स्क्वायर रखेंगे तो ये कितना जाएगा, d स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे df डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो इस x को मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं d प्लस माइनस, यहां पे इससे मैं d बाहर निकाल सकता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, d माइनस 4f डिवाइड बाई 2। यहां पे मेरे पास 3 केसेस हो जाते हैं, राइट। यहां पे मेरे पास क्या है, 3 केसेस हैं। 3 केस है, जिसमें पहला केस हम कह रहे हैं कि अगर d की वैल्यू 4f से कम हुई, अगर d की वैल्यू क्या हो, 4f से कम,
तो इस पार्ट को देखो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर d 4f से कम हुआ तो ये माइनस में आ जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया मतलब वो हो गया है इमेजिनरी वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब वो हो गया क्या, इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी हो गया, कहने का मतलब है कि यहां पे हमें u का कोई पोजीशन वो नहीं मिलेगा। एक्स की जगह पे u रखेंगे, u निकालना चाह रहे हैं, u की वैल्यू आ गई इमेजिनरी, मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं मिलेगा, तुम इसको यहां से लेके यहां तक पूरा खिसका लो जिसके लिए जो इमेज है वो इस स्क्रीन पे बन जाए। मतलब रियल इमेज नहीं बन सकता अगर तुमने ये डिस्टेंस 4f से क्या लिया, कम लिया। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहां पे क्या लिया है, एक लेंस लिया है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तुमने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को 35 सेंटीमीटर पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, तो इस लेंस को तुम यहां से लेके यहां तक कहीं भी वो कर लो, घुमा लो, तुमको उसका इमेज इस पे नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो अगर ऐसा हुआ तो हम यहां पे लिखेंगे नो पोजीशन इज पॉसिबल for which real image can be formed on the screen। कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है जिसके लिए रियल इमेज तुम क्या कर पाओ, फॉर्म कर पाओ। सेकंड केस होगा हमारे पास, अगर d की वैल्यू 4f के क्या हो गया, इक्वल। अगर d और 4f क्या होगा, इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमें मिलेगा u इज इक्वल टू d/2। तो यहां पे मिलेगा u इज इक्वल टू d/2, मतलब ये इसको क्या करेंगे, इन दोनों के मिड पॉइंट पर रख देंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट होगा और यहां पे इमेज बनेगा। एक पोजीशन हमें ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए रियल इमेज हमें मिल सकता है स्क्रीन पे। तो हम यहां पे लिखेंगे वन पोजीशन इज पॉसिबल for which real image can be formed on screen। और थर्ड केस हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर d की वैल्यू 4f से क्या हुई, ज्यादा हुई। अगर ये ज्यादा हुआ तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव तो सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो ऐसे पोजीशन मिलेंगे जिसके लिए रियल इमेज होगा। पहला पोजीशन क्या होगा, d प्लस अंडर रूट, राइट, d इंटू d माइनस 4f डिवाइड बाई 2a, या सिर्फ 2 लिखो। और दूसरा u2 इज इक्वल टू d माइनस वाला टर्म, तो d माइनस अंडर रूट d इंटू d माइनस 4f डिवाइड बाई 2। तो अगर ऐसा हुआ कि d की वैल्यू 4f से ज्यादा हुई तो दो ऑब्जेक्ट के पोजीशन ऐसे मिलेंगे जिसके लिए हमें रियल इमेज मिल सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है, इनफैक्ट न्यूमेरिकल भी क्या कर सकता है, अगर यहां से पूछना हो तो वो पूछ सकता है तुमसे कि भाई पोजीशन बताओ, है ना, d वगैरह की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू देके क्या कर सकता है, दो पोजीशन तुमसे आराम से पूछ सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा हुआ है थ्योरेटिकल में कि अगर मान लो मुझे क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो हम आंसर देंगे कम से कम 4f के इक्वल। तो 4f या 4f से ज्यादा, तो तुम इसको शुरू में ही कहीं पे नोट करके लिख लो, बाकी ये सब तो तुम लिखोगे, नोट करके लिखना है। टू फॉर्म रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, to form real image of an object, distance between object and image, distance between object and screen लिखो, distance between object and screen should be equal to or greater than 4f, should be equal to or greater than 4f। तो रियल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम 4f या उससे ज्यादा, है ना, इसको पूरा नोट करना है। कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे देखेंगे, अगर हम लेंस को कंबाइन कर दे, कट कर दे, सिल्वर कर दे, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से बनाए तो कैसे कैसे इमेज वहां पे फॉर्म होंगे, वो सारी चीजें क्लियर। चलो, थैंक यू।